सब उसी परंपरा के वाहक हैं, उसी परंपरा में आते हैं। सनातन धर्म की जो पताका जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने लहराई फहराई, अनेकानेक संत उनके बाद हुए जिन्होंने उसको आगे बढ़ाया। मात्र 32 वर्ष, केवल 32 वर्ष, आप सोचिए जरा, शंकराचार्य जी महाराज धरती पर है। आज 32 साल में व्यक्ति शादी करने की सोचता है, बोलो राधे राधे। हाँ, 35 साल में, 40 साल में शादी करने की सोचता है, और उन्होंने केवल 32 वर्ष में 788 ईस्वी में ऐसा ज्ञान कुंड, ज्ञान गंगा, ज्ञान सागर लहराया कि जिसमें आज न जाने हमारा आप सभी लोग भी और संत समाज भी उसमें अवगाहन कर रहा है। उसी परंपरा में हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, जिनके आश्रम में हिमाचल में हम सब रहे, स्वामी अनुभवानंद जी से लेकर के स्वामी चेतन गिरी जी, सनातन जी और हम, और मध्य में विराजमान हमारे जाज्वल्यमान स्वामी महामंडलेश्वर जी महाराज। शंकराचार्य जी महाराज ने 4 मठ स्थापित किए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, अभी आपने सुना। और हमारे गुरुदेवों ने तो सैकड़ों आश्रम स्थापित किए, सैकड़ों आश्रम। शंकराचार्य जी महाराज भी केरल से थे, स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज भी केरल से थे। ऐसा अद्भुत कार्य उन्होंने करके दिखाया कि कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वही परंपरा हमारे महामंडलेश्वर जी महाराज उसी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं। क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते हम तो कहेंगे आज वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अगर कहीं से उनको शंकराचार्य का पद दिया जाए तो वो बिल्कुल पूर्ण उसके योग्य है। क्योंकि जो प्रस्थानत्रयी मुख्य ग्रंथ हैं हमारे धर्म के, वो प्रस्थानत्रयी के जानकार आज बड़े बड़े महात्मा नहीं है, बड़े बड़े विद्वान नहीं है। और हमारे अभयानंद जी महाराज प्रस्थानत्रयी के बहुत बड़े विद्वान हैं। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। अब उसी परंपरा में हमारे चेतन गिरी जी महाराज आ रहे हैं 2 दिन के बाद। ये 5 मूर्तियां जो बैठी हैं, हम सब एक साथ गुरुकुल में रहे, तपोवन आश्रम में। इतना आनंद रहा अपने गुरुदेव के साथ जब आए चेतन गिरी जी महाराज। इतने दुबले पतले थे, इतने भोले भाले थे कि हम उनको उठा लेते थे। और कल जब हम यहां पर आए ना तो उल्टा हो गया, उन्होंने हमको उठा लिया ऊपर। लेकिन भोलापन वही है, भोलापन उसमें जरा सा ज्ञान से भरपूर हो गए, सहज और सत्य को कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जैसा कि कहा कि शाम को फिर बैठेंगे, ऐसे ऐसे संस्मरण हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। शंकराचार्य जी महाराज ने वो अद्भुत कार्य किए। सबको उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि अल्प आयु में उन्होंने इतना महान कार्य किया कि अगर आपको 5000 वर्ष की आयु मिल जाए ना एक एक व्यक्ति को, तो आप 5000 साल की आयु में इतना काम नहीं कर सकते जो उन्होंने 32 ईयर्स में करके दिखा दिया। नागा संप्रदाय भी उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, नागा संप्रदाय सुना ना, नागा साधु जो कुंभ मेले में दिखाई पड़ते हैं, वो भी धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने स्थापित किया। और 10 नाम संप्रदाय तो है ही। आज जितने भी हमारे भारतवर्ष में 80% महात्मा हैं, वो इस 10 नाम संप्रदाय के अंदर ही आते हैं। बाकी अलग अलग संप्रदाय के भी हैं। तो ऐसा बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए, उनका तो एक ही सिद्धांत था, भाई कैसे भी, कहां पे भी, कैसे भी रहो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, आपके अंदर बहुत शक्तियां हैं, अपनी आत्मा का उद्धार करो और हमेशा हमेशा आनंद में रहो। इसलिए 2 पंक्तियां बोलिए और फिर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप दोहराइएगा। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। बोलो आनंद
है, आनंद है, आनंद ही में। पीछे वाला नहीं बोलना है, पीछे वालों को आनंद नहीं चाहिए क्या? आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे, आनंद है, आनंद है, आनंद ही में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। इसकी चिंता न करेंगे, इसकी चिंता न करेंगे। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। स्वामी जी ने गागर में सागर भर दिए, बहुत बढ़िया। स्वामी चेतन गिरि जी महाराज जी कह रहे थे आज आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की जयंती है, पावन जयंती। 32 वर्ष की आयु में ही उतना बड़ा काम किए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 10 नामी सन्यासी, अखाड़े और 4 दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। तो चेतन गिरि जी महाराज जी कह रहे थे कि महाराज जी इतने सारे भक्त लोग हैं, 4 दिशा में 4 मठ का नाम क्या क्या है? स्वामी जी नगद इनाम देंगे चेतन गिरि जी महाराज। किसको पता है हाथ ऊपर करे, 4 मठ कहां कहां है? उस 4 मठ के नाम हाथ ऊपर करो। हाँ, नवरत्न सोनी जी, वो माता जी को वो दे वुडलेस। माता जी 4 मठ नाम याद है? तो हाथ ऊपर की थी, वो पीछे की तरफ में है। अब मूंग मठ, अब ये इसके बाद मिलेगा वो चीज जो है। तो चेतन गिरि जी महाराज जी मूंग मठ। देखो अब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने 4 मठ की स्थापना किए, तो 4 मठ में से किसी को कोई पता ही नहीं है, कोई है? हाथ ऊपर करे। स्वामी जी नगद इनाम देंगे, स्वामी चेतन गिरि जी महाराज। उसने बोला था पूछना। स्वामी जी कोई नहीं है, बच गया है? हाँ, स्वामी जी कहते हैं केबीसी वाले थोड़ा अवसर रख दो, कहते हैं। हाँ, तो 4 धाम, 4 धाम तो बता देंगे है? चलो कोई बात नहीं, हमारे नवरत्न सोनी जी बताएंगे। चल बताओ सोनी जी। 4 मठ। संगेरी मठ, हाँ, 1 जोशी मठ, 2 जगन्नाथपुरी मठ, पुरी का पुरी मठ, द्वारका मठ। नहीं, पुरी और जगन्नाथ को दो भाग लोग तो एक ही है, तो वो कहाँ बोला? पुरी मठ, हाँ, द्वारका मठ, हाँ, संगेरी मठ, दौड़ के आ जा, जोशी मठ। आ जा दौड़ के आ। नगद अपना चेला को देख, कुछ देख। हाँ हाँ, हाँ, देख लो, इसको मिल गया। ये सोनी जी जो है ना, बिल्कुल बाजी मार गया, मुझे पता था यही आएगा दौड़ के। बहुत बढ़िया। अब हमारा कार्यक्रम जो है ना बिल्कुल विराम की तरफ हम जा रहे हैं। माताओं सज्जनों, आज से 7 साल पूर्व सन 2016 में ऐसे ही मंच सजी थी और किसी महात्मा ने स्वामी चेतन गिरि जी महाराज जी के लिए महामंडलेश्वर शब्द का प्रयोग किया था और वो भविष्यवाणी आज पूरी होने जा रही है। और वो महात्मा कौन थे? सोनी जी आप थे? हाँ, तो देखो, किसी ने बोला था याद होगा, और उस समय परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जी ने मुझे टोके भी थे
ऐसे कहना उचित नहीं है, लेकिन देखो आज उनके ही अध्यक्षता स्वामी जी के आज जो है। और देखो चिन्मय मिशन पूज्य गुरुदेव, हम गुरुकुल में साथ में पढ़े, सब कई मूर्ति यहाँ पर विराजमान है, साथ में पढ़े और बड़े ही गर्व महसूस होता है। मेरे पार्श्व बगल में बैठे हुए महामल्लेश्वर और भावी महामल्लेश्वर कल ही बस 1-2 रात की बात, उसके बाद में तो फिर महामल्लेश्वर हमारे चेतन गिरी जी महाराज होगा। कहीं पर भी वो छाती ठोक करके बोलेंगे, कोई नाम लेगा, वो हमारा गुरु भाई थे। बड़ी खुशी होगा, गर्व होगा। हाँ, और उसके बाद में ये ज्ञानदेव वृंदावन वाले कह रहे थे, महाराज जी 2 हो गए, अब तीसरा नंबर किसका है? नहीं, मैंने कहा अब तीसरा नंबर चेतन गिरी की ये व्यवस्था को देख करके ना किसी के मन में अगर लड्डू फूटेगा महामंडलेश्वर बनने का, हाँ, कल्पना नहीं कर सकते। बहुत सुंदर तैयारी, इतना अद्भुत महामंडलेश्वर। देखो ये तो एक थोड़ा सा हल्के फुल्के विनोद की बात थी, बड़ा ऊंचा पद होता है, सम्मान का पद होता है, बहुत ही जिम्मेदारी का पद। और जैसे कि ज्ञानानंद जी महाराज कह रहे थे, हमारे महामल्लेश्वर स्वामी अभयनंद जी के सारे सचमुच में वेदांत के प्रगांड मूर्धन्य विद्वान है। वेदांत प्रस्थानत्रय ग्रंथ को भली भांति अच्छी तरह से समझते हैं और साधकों को, भक्तों को, हमको, आपको समझाते भी हैं। वो क्वालिटी, वो गुण जो 4 पीठ शंकराचार्य पद पे विभूषित है, और जो चीज उनके अंदर में है वही सब चीज, गुण, क्वालिटी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि स्वामी जी में वो सब चीज विद्यमान है। बहुत बढ़िया। तो ये कार्यक्रम अब ये जो है ना, बिल्कुल हम विराम की तरफ जा रहे हैं। माताओं सज्जनों, आप सब लोग अपने स्थान में अब बैठे हुए हैं। अब हमारे जो कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती जी अपने अध्यक्ष उद्बोधन वो करेंगे और आप सब लोग शांति बना करके रखेंगे। देखो अध्यक्षीय भाषण होता है ना, जितने भी सब बोले हैं उसका निचोड़ होते हैं, एसेंस होता है, सार होता है। तो जितने भी महापुरुष बोले हैं उनका सार तत्व, सार सूत्र, निचोड़ आपको वो प्रदान करेंगे। तो आप सब लोग बड़े ही तन्मयता के साथ तत्त चित्त होकर के मनोयोग के साथ में अपने स्थान में बैठ करके आप सब लोग श्रवण करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो नीलकंठ महादेव भगवान की। हाथ को ऊपर करके जय जय राधे, जय जय राधे, जय जय श्री राम। ओम ओम भद्रं नो अपि वातये मनः। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। साक्षात भूत भावन पूरे विश्व के कल्याण के लिए जिन्होंने जहर धारण कर लिया, ऐसे नीलकंठ भगवान, जिनकी कृपा आप सबको साक्षात प्राप्त हो रही है और आप सबके श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी चेतन गिरी जी महाराज, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय स्वामी सनातन चेतन जी, परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, रमा जी महाराज, कोमल जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, राजेश दास जी महाराज, राजेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी
जगदानंद जी महाराज, संत भगवान स्वामी ओंकारानंद जी, स्वामी विज्ञानंद जी महाराज, महाराज श्री, सभी संत जन और महाराज श्री के सभी प्रिय भक्तजन, सभी को सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आप सबका परम कल्याण हो, इसीलिए सभी संत लोग यहाँ एकत्रित हैं। हमसे एक किसी भक्त ने प्रश्न पूछा था। उसने कहा, स्वामी जी महाराज, इतना कलयुग बढ़ गया है, इतना पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, अब भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं? तो हमने एक बात कहा, हमने कहा भगवान अवतार तो लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको कोई दशरथ और कौशल्या के जैसे माता पिता तो मिलें, देवकी वसुदेव के जैसे माता पिता तो साधना वाले मिलें, तब तो भगवान प्रकट हों। ऐसे किसी समय पर दक्षिण भारत में कालड़ी नाम के गांव में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम था शिव गुरु। उनकी पत्नी का नाम आर्यम्बा। भगवान शिव के उपासक थे, भक्त थे, कोई संतान नहीं थी। एक दिन स्वप्न में भगवान शंकर जी का दर्शन हुआ। भगवान शंकर जी ने कहा, बरम ब्रूई, क्या चाहिए? स्वप्न में। तो शिव गुरु जी ने कहा, भगवान मेरे कोई संतान नहीं है। तो भगवान शंकर जी ने कहा, देखो ब्राह्मण देवता, मैं तुमको दो तरह का पुत्र दे सकता हूं। एक पुत्र ऐसा होगा जिसकी आयु बहुत लंबी होगी लेकिन मूर्ख होगा, और दूसरा पुत्र मैं ऐसा दे सकता हूं जिसकी आयु कम होगी लेकिन बहुत बुद्धिमान होगा। आप बताओ दोनों में से कौन सा पुत्र चाहिए? आप लोग होते तो क्या मांगते? ज्यादातर तो लोग कहते दोनों में से एक एक जोड़ दिया जावे, लेकिन भगवान से चालाकी नहीं चलती। भगवान ने कहा, दो तरह के पुत्र दे सकता हूं, कम आयु वाला और बहुत बुद्धिमान, या लंबी आयु वाला और मूर्ख। वह शिव गुरु जी जो उनका भाव था, उन्होंने कहा, भगवान अगर आयु लंबी होगी लेकिन मूर्ख होगा तो कदम कदम पर मुझको दुख देगा। पुत्र चाहिए लेकिन विद्वान चाहिए, भगवान का भक्त चाहिए, भले कम आयु वाला हो। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। हमको कम आयु वाला चाहिए लेकिन बुद्धिमान चाहिए, प्रज्ञावान चाहिए। भगवान ने यो मस्तु कहा, और उसी के फलस्वरूप उनके यहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा शंकर। उनका नाम हुआ शंकर। धीरे धीरे 1 साल में संस्कृत भाषा में बोलने लगे थे। 4 वर्ष में चतुर्वर्षे चतुर्वेदी, 4 वर्ष में चारों वेदों के ज्ञाता हो गए। चारों वेद उनको कंठस्थ हो गया। एक दिन की बात है, उनके पिता का शरीर पूरा हो गया। महाराज, बड़े जो बहुत कुछ करने वाले होते हैं उनको बहुत तपना पड़ता है। शरीर पूरा हुआ, माँ ने उनको गुरुकुल में भर्ती कराया। जो गुरुजी उनको शिक्षा दे रहे थे, बहुत ही कम समय में उनके गुरुजी का भी अंतिम समय आ गया। गुरुजी के पास थे तो गुरुजी ने कहा, शंकर तुमको बहुत काम करना है, कुछ और पूछना हो तो पूछ लो, मेरे पास समय नहीं है। शंकराचार्य जी भगवान ने कहा,
गुरुदेव, मैंने अपने पिता की मृत्यु देखी, आप कह रहे हैं मेरा अंतिम समय है, मैं जानना चाहता हूं इस मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या? मृत्यु से बचने का कोई उपाय है? उनके गुरुदेव ने कहा, पुत्र शंकर, संन्यास रेव, केवल संन्यास ही मृत्यु से बचने का उपाय है। और वहां से चित्त के भीतर भाव हुआ, मैं सन्यासी होऊंगा। बार बार माँ से कहते मैं सन्यासी होऊंगा, मैं सन्यासी होऊंगा। माँ आज्ञा नहीं देती थी। एक दिन नदी में स्नान कर रहे थे, मगरमच्छ ने पांव पकड़ा और फिर माँ ने सन्यास की आज्ञा दे दिया। वही फिर ढूंढते ढूंढते आते हैं नर्मदा जी के तट पर ओंकारेश्वर में भगवत पाद गोविंद पादाचार्य के शिष्य हुए, और गोविंद पादाचार्य के शिष्य होने से उनका नाम हुआ जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी। बोलिए शंकराचार्य भगवान की। आज उनका दिन है। आप देखो कुछ लक्षण हमको, जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो हमको याद है, जब चेतन गिरि जी महाराज आए थे तो लाल कपड़े में आए थे, हम लोग सफ़ेद कपड़े में थे, लाल कपड़े में आए थे। तो वहाँ पर हम लोगों में चर्चा हुई तो पता लगा कि इनको गुरुजी ने पहले से ही सन्यास दे दी। लेकिन फिर भी जैसे माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़े, खूब आगे बढ़े, स्वामी जी के गुरुजी ने कहा मेरा शिष्य विद्वान होना चाहिए, ना समझ नहीं होना चाहिए। तब स्वाध्याय के लिए भेजा सिद्धवाड़ी, और फिर हमारे साथ हम लोग रहे। उसके बाद वहाँ से निकल के हम तो पूज्य स्वामी रामानंद जी के पास गए, कहीं और गए, काम किया, और स्वामी जी गए कैलाश आश्रम में। वहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने फिर हमारे समाज के धर्म की रक्षा के लिए एक तो शंकराचार्य के पीठों का निर्माण किया, और दूसरे शास्त्र से भी रक्षा होती है, शास्त्र से भी होती है। हमारे जितने भगवान के विग्रह होंगे देखोगे तो एक हाथ में शास्त्र है तो एक हाथ में कोई ना कोई हथियार भी है। चाहे माँ दुर्गा जी हो, हनुमान जी हो, राम जी हो, सबके हाथ में कोई ना कोई अस्त्र है। समाज में धर्म की रक्षा शास्त्र से और शस्त्र से, दोनों से होना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षत रक्षता। तो भगवान शंकराचार्य ने शास्त्र से रक्षा हो, इसके लिए शंकराचार्य पीठ की स्थापना किया, और शस्त्रों से रक्षा होवे उसके लिए अखाड़ों की स्थापना किया भगवान शंकराचार्य जी ने, जिसमें से अब आजकल तो 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, और उसमें से एक अखाड़ा है जिसका नाम है श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा। आप लोगों को कुछ नई बात बता दे रहा हूं। आपके जो महाराज श्री बैठे हैं ना, 3 दिन की छुट्टी ले लो घर के काम से, आज कल परसों छुट्टी ले लो घर के काम से, क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलेगा, और शायद परसों इनका स्वरूप थोड़ा बदल जाएगा। और 4 या 5 साल हुआ होगा, एक बार हरिद्वार में हम ही ने इनका मुंडन करवाया था। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे हम ही ने मुंडन करवाया था एक बार 4-5 साल पहले, और फिर से हम इनका जो है रूप बदलने वाले। तो 2-3 दिन बिल्कुल यहाँ पर रहो, खूब सत्संग सुनो। भगवान शंकराचार्य जी ने जो अखाड़े स्थापित किया उसमें से एक बहुत सम्माननीय अखाड़ा जिसका गौरव है श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा। और उस महानिर्वाणी अखाड़े के अब महाराज श्री बनेंगे महामंडलेश्वर। हाँ, अभी और बाकी जितने अखाड़े हैं 13 अखाड़ों से सम्मानित होते हैं, सबको पत्र जाता है, उनकी तरफ से चदरें आती हैं, सबकी स्वीकृति होती है, उसके बाद कोई ये पद मिलता है। अखाड़ा महामंडलेश्वर बनाने के लिए बहुत विचार करता है। तो अखाड़े की नज़र में 3 बातें होती हैं, 3 चीज होनी चाहिए तब किसी को महामंडलेश्वर बनाते हैं। पहला, शास्त्रों का विद्वान होना चाहिए,
शास्त्रों का विद्वान हो और साधना करने वाला हो। शास्त्रों का विद्वान हो, साथ ही साथ अपना जीवन भी साधना भजन में लगाया। एक पहली कसौटी होती है। दूसरी कसौटी होती है कि एक स्थान भी होना चाहिए उसके पास में, जहां बैठ करके अपने शिष्यों को पढ़ावे, जहां बैठ करके कोई ना कोई धर्म का कार्य करे। अगर स्थान नहीं होगा तो कैसे करेगा वो, समाज का हित कैसे करेगा, किसी को शिक्षा कैसे देगा। तो एक स्थान भी होना चाहिए। और तीसरी कसौटी होती है कि अगर कोई महामंडलेश्वर बनना चाहता है तो उसके पास कुछ भक्तों का समाज भी होना चाहिए, कुछ भक्त लोग भी होने चाहिए। और तीनों कसौटी पर बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं, खरे हैं हमारे महाराज श्री चेतन गिरि जी। इसीलिए अखाड़े ने इनको महामंडलेश्वर बनाना चाहा। तो आप सब जितना संभव हो खूब सेवा करिए, खूब भक्ति करिए। आज कोई प्रवचन करने का मेरा मन नहीं है। आप तो संतों का दर्शन करिए, सेवा करिए, इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी आपको जो सत्संग सुनाना है वो तो महाराज जी सुनाएंगे वो तो इनका काम है। ये सत्संग सुनावेंगे, ज्ञान देंगे आपको। अच्छा, इनका आशीर्वाद चाहिए कि ज्ञान चाहिए? गुरु जी का आशीर्वाद की ज्ञान? ज्ञान, आशीर्वाद नहीं चाहिए। इनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। एक बात और बता देता हूं और फिर शाम को कुछ बता दूंगा। जो शंकराचार्य होते हैं उनके हाथ में दंड होता है, देखोगे तो फोटो में भी होगा, हाथ में एक दंड होता है, दंडी स्वामी कहते हैं उनको। तो शंकराचार्य के पद पर दंडी स्वामी बैठते हैं। और जो हम लोग परमहंस हैं उन्हीं के बराबर, उन्हीं के समकक्ष होता है महामंडलेश्वर का पद। तो दंडी स्वामियों में शंकराचार्य और परमहंसों में ये बराबर होते हैं। अब परसों के बाद में महाराज श्री को एक जैसे राजा के चिन्ह होते हैं, राजा का चिन्ह होता है, तो राजा के 4 चिन्ह माने जाते हैं। राजा के 4 चिन्ह माने जाते हैं। एक सिंहासन हो, एक छत्र हो, 2 उनके सेवक चंवर डुलाने वाले हों और 2 दंड लेकर के चलते हैं। तो छत्र, चंवर, दंड और सिंहासन, ये 4 चिन्ह होते हैं जो कल के बाद महाराज श्री धारण कर सकते हैं। ये हम लोगों के विधान में होता है। तो ऐसे हमारे महाराज श्री चेतन गिरि जी महाराज, और परसों बहुत सारा संतों का समाज होगा यहाँ पे। वो ऐसे ऐसे संत होंगे जिनसे मिलना हो तो हरिद्वार में 2-2 घंटे लाइन में लगाना पड़ता है, तब भी नहीं मिलते। हाँ, वो सब के सब संत यहाँ पर रहेंगे। ऐसे संतों से कुंभ में जाओ ढूंढो तो मिलना पड़ता है। सभी संत लोग यहाँ पे रहेंगे। तो परसों सवेरे से ही 7 बजे से इनका अभिषेक होगा, फिर रुद्राभिषेक भी करेंगे, साथ में इनका सब होगा। तो सब दर्शन करना, खूब सेवा करना, आप सबको पुण्य मिलेगा। ऐसे भगवान शंकराचार्य की बनाई हुई परंपरा में हम लोग इस ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी संतों का आभार है। इस सवेरे की सभा में विराजमान हुए। सायं का समय 2 बजे से ठीक बैठ जाएंगे हम लोग, फिर से सत्संग होगा और शाम को भी कुछ और बातें हम बता देंगे। इस समय तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सभी संतों को बहुत बहुत आभार। सभी ने बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने, और आप जितनी संख्या में आए हो, शाम को भी रहो, कल भी रहो, और परसों तो यहाँ बैठने की जगह भी न मिले ऐसा होवे, तब लगेगा कि हाँ, अखाड़ा भी देखता है कि हमारा जो महात्मा है वो कितना प्रभावी है। उससे भी आपके स्वामी जी का बहुत बड़ा गौरव होता है। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।
महामंडलेश्वर का